नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मतगणना क्या कार्यकारी मुख्य सचिव के सानिध्य में होगी? यह सवाल गहराता चला जा रहा है। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोट डल चुके हैं। राजस्थान में अब से कुछ घंटों बाद वोटिंग होनी है, जबकि तेलंगाना में भी वोट डाले जाना शेष है। लेकिन मध्य प्रदेश में वोटों की गणना 3 दिसंबर को सभी 5 राज्यों में वोट गिने जाने हैं। ईवीएम मशीन में फिलहाल 3 राज्यों में जितने भी उम्मीदवार मैदान में थे उनके भाग्य कैद हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में वोटों की गणना किस मुखिया के सानिध्य में होगी, इस सवाल पर चर्चाएं तेज हैं, विचार चल रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि चुनाव आयोग को एक कंट्राडिक्शन जारी करना पड़ा है। जो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं अनुपम राजन, उनकी ओर से एक कंट्राडिक्शन अब से कुछ देर पहले जारी हुआ है कि मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को किसी तरह की कोई सेवा वृद्धि नहीं दी गई है। अपने आप में ये बड़ा अलग सा और एक ऐसा विषय है जिसने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा रखी है। और जो प्रदेश की जनता है उसके सामने भी जब ये कंट्राडिक्शन आया, तो शायद मध्य प्रदेश के ज्ञात इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब चुनाव आयोग की ओर से सफाई आए कि किसी भी जो कयासबाजी थी, या एक ये भी हुआ कि आज एक सोशल मीडिया पर संदेश चला कि जो मौजूदा मुख्य सचिव हैं इकबाल सिंह बैस, उन्हें चुनाव आयोग ने 1 महीने की सेवा वृद्धि दे दी है। इकबाल सिंह बैस भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के अफसर हैं। वे पिछले 2 बार से एक्सटेंशन पर हैं। उनकी अर्धवार्षिक की आयु यानी रिटायरमेंट 2022 नवंबर में हो जाना था, लेकिन पहले उन्हें 6 माह की सेवा वृद्धि दी गई। और ये भी दिलचस्प था कि 29 नवंबर 2022 की रात 30 नवंबर को उनका रिटायरमेंट था, और रिटायरमेंट के ठीक पहले 29 नवंबर को 6 महीने की सेवा वृद्धि का आदेश इकबाल सिंह बैस का निकला था। इकबाल सिंह बैस मध्य प्रदेश की जो बीजेपी सरकार या उसके मुखिया रहे शिवराज सिंह चौहान के संकट मोचकों में शुमार होते हैं। वे इस तरीके के अधिकारी हैं जिसको लेकर ये एक आम धारणा रही है या माना जाता रहा है, खुद शिवराज काबीना के सहयोगी हों या भाजपा की मंडली हो, वो और वैसे भी मुख्य सचिव तो सरकार की आंख नाक कान होता है, तो उसी तरीके से एक अलग तरीके का रुतबा रवैया इकबाल सिंह बैस का रहा। वो शिवराज सरकार में लंबे वक्त तक मुख्य सचिव पद पर रहे और पहले उन्हें नवंबर 2022 में 6 माह का एक्सटेंशन मिला, और जब रिटायरमेंट करीब आया तो फिर एक बार मुख्यमंत्री उन्हें सेवा वृद्धि दिलाने में सफल रहे। चुनाव इकबाल सिंह बैस के मुख्य सचिव रहते ही पूरी प्रक्रिया लगभग अब केवल मतगणना को छोड़ दिया जाए तो आचार संहिता लागू होने के पहले से लेकर और मतदान होने तक इकबाल सिंह बैस की देखरेख में सब कुछ हुआ। इसे लेकर कुछ कांग्रेस ने पहले सवाल भी उठाए थे। उन्होंने कहा था
कि एक ऐसे मुख्य सचिव जो एक्सटेंशन पर हों, और वे सीआरबी चीफ सेक्रेटरी ही लिखते हैं सारे अफसरों की, तो कांग्रेस ने बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरा था। हालांकि मुख्य सचिव किसे बनाया जाना है, किसे सेवावृत्ति दिया जाना है, ये सब कुछ सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। वरिष्ठता क्रम होता है, लेकिन वरिष्ठता क्रम को नज़रअंदाज कर सरकारें अपनी पसंद का मुख्य सचिव बनाती रहती हैं। ऐसा कभी पहले बार नहीं हुआ है कि सेवावृत्ति मिली हो। और अगर हम पिछले 2 दशकों का मध्य प्रदेश का इतिहास उठा के देखें तो 2 ऐसे मुख्य सचिव हुए हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता या सरकार बनने के बाद। एक बीपी सिंह थे जिन्हें 6 माह का एक्सटेंशन मिला था। एक और अफसर थे मुख्य सचिव के पद पर, उन्हें भी 6 माह का एक्सटेंशन सरकार ने दिया था। सरकार के विवेक पर ही सब कुछ निर्भर है कि किसे मुख्य सचिव बनाया जाना है, किसे नहीं बनाया जाना है। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी फिल्म उलझी उलझी सी हो गई है। अब सवाल ये बड़ा खड़ा हो रहा है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति अभी कर दी जाए या कैसे इस जो स्थिति है इससे निपटा जाए। तो उसमें चुनाव आयोग के हाथों में है सब कुछ। चुनाव आयोग ऐसे जो हालात होते हैं जब आचार संहिता लगी होती है तो एक पैनल बनता है, पैनल केंद्र को जाता है और केंद्र फिर सुनिश्चित करती है, जो भी उसके विवेक पर निर्भर करता है, कि वो अपना जिसको टिक कर दे वो मुख्य सचिव हो जाएगा। लेकिन केंद्र में बीजेपी की ही सरकार है तो कोई बहुत कठिनाई की स्थिति नहीं है, जो चाहे संभव हो सकता है। जो दृश्य हैं, अब चुनाव आयोग की जो भूमिका है या चुनाव आयोग जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किए जाने लगा है, तो उन सब के बीच सब कुछ भी संभव है, मुमकिन है। लेकिन फिलहाल जो है खबरें ऐसी थीं पहले कि राज्य की सरकार ने इकबाल सिंह बैस को एक और सेवावृद्धि का प्रयास किया है। उनके लिए चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजी गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि किसी ने नहीं की। चुनाव आयोग का जो मध्य प्रदेश का दफ्तर है वो तो यही कहता रहा कि हमारे द्वारा कोई चिट्ठी पास नहीं हुई है। इसमें जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि ऐसे जो स्थितियां होती हैं, ऐसे जो हालात होते हैं, उसमें मुख्यमंत्री सचिवालय का ही सब कुछ रोल रहता है। मुख्यमंत्री सचिवालय चाहे तो वो केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी भेज सकता है, सीधे भेज सकता है। कोई जरूरी नहीं कि मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा या मार्फत चिट्ठी भेजी जाए। तो वो तो एक अलग मसला है कि क्या कुछ है क्या नहीं। और दूसरी एक चीज़ और सूत्रों ने बताई है कि आमतौर पर मतदान के बाद एक सर्कुलर चुनाव आयोग निकाल दिया करता है, जो केंद्रीय जो भारत सरकार का या भारत चुनाव आयोग भारत है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो एक सर्कुलर निकालता है। उस सर्कुलर में वो अधिकार सरकारों को दे देता है कि कहीं कोई एडजस्टमेंट की स्थिति है या कुछ करना है तो वो सरकारें कर सकती हैं। लेकिन इस बार जो सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा सर्कुलर अभी तक नहीं निकला है। अभी जब तक मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ इस समय तक नहीं निकल पाया है। और अभी तो जो ताज़ा है स्थिति है, जैसे मैंने बताया कि जो एक सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हुई कि इकबाल सिंह बैस साहब को 1 माह का एक्सटेंशन देने की सहमति आयोग ने व्यक्त कर दी है, तो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने बाकायदा एक खंडन जारी किया, जिसमें अनुपम राजन जी जो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उनकी ओर से निकल कर आया कि ये न्यूज़ फेक है, फेक न्यूज़ है। उसका बाकायदा एक, जैसा आजकल खंडन फेक न्यूज़ को लेकर जारी किया था, बाकायदा वैसा खंडन जारी किया गया है। अब सवाल यही है कि क्या अभी जो 3 दिसंबर को मतगणना होना है और मतगणना के बाद नई सरकार किसकी बनने वाली है, कौन सत्ता में होगा, किसके हाथ चाबी होगी मध्य प्रदेश सरकार की, तो किसके सिर ताज बंधेगा, ये सब 3 दिसंबर को साफ होगा। तो 3 दिसंबर को साफ होने के बाद जो भी नई सरकार आएगी वो मुख्य सचिव की नियुक्ति करेगी। और एक ये भी खास बात है कि मुख्य सचिव सदैव मुख्यमंत्री या सरकार की पसंद के
अफसर को ही बनाया जाता है। तो 3 दिसंबर को बहुत सारा जो कुहासा है वो साफ होगा। इस बीच अभी जो परिदृश्य बना हुआ है इसमें 1988 बैच की एक अफसर हैं वीरा राणा, वो वरिष्ठता क्रम में सबसे ऊपर है। तो माना ये जा रहा है कि उन्हें फिलहाल बागडोर सौंपी जा सकती है कि चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने तक वे कामकाज को देखें। ऐसी नियुक्तियां आमतौर पर कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्षों की नियुक्तियां होती हैं, प्रोटेम स्पीकर कहलाते हैं वो। तो कुछ ऐसा परिदृश्य, लेकिन ये मध्य प्रदेश के ज्ञात इतिहास में पहली बार बनने की स्थिति बनी है, इसके पहले कभी नहीं बना है। और यदि हम मुख्य सचिव के जो दौड़ में दावेदार माफ कीजिएगा, मुख्य सचिव पद की दौड़ में जो अफसरान हैं उनमें यदि सबसे अहम नाम किन्हीं के गिने जा सकते हैं तो उसमें यदि बीजेपी की सरकार बन जाती है मध्य प्रदेश में, जिसकी संभावनाएं हैं बिल्कुल कम सी दिखती हैं, जो स्थितियां हैं उसमें ऐसा माना जा रहा है। हालांकि वो 3 दिसंबर को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तभी साफ होगा। तो ऐसे हालातों में अनुराग जैन का नाम है, हालांकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। पहले भी जब इकबाल सिंह बैस का रिटायरमेंट हो रहा तब भी ये नाम प्रमुखता में रहा था, सुर्खियों में रहा था कि अनुराग जैन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हो सकते हैं। लंबी फहरिस्त है। और साथ साथ यदि जो जीओआई में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पदस्थ अफसर हैं, उनकी वापसी नहीं होती है तो एसएन मिश्रा, मलय श्रीवास्तव, राजेश राजौरा, ऐसे अफसरों के नाम भी हैं। राजेश राजौरा वरिष्ठता क्रम में ऊपर हैं, ये एसएन मिश्रा और मलय श्रीवास्तव से ऊपर हैं ये। तो क्या कुछ होगा ये तो आने वाला जो वक्त है वो साफ कर पाएगा। लेकिन हाँ, अभी मुख्य सचिव को लेकर फिल्म थोड़ी सी उलझी हुई है, कठिनाइयाँ पैदा हुई हैं, जो तकनीकी वजह हैं या जो प्रशासनिक कारण है उसमें मामला उलझा हुआ है। देखिए आगे क्या होता है, हम आपको फिर जो कुछ होगा उससे अवगत कराएंगे। अभी आज के वीडियो में बस इतना ही। मध्य प्रदेश का हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।